क्या पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है? आज चर्चा का विषय है पुनर्जन्म। काफी रोचक एवं ज्वलंत विषय है। तो प्रश्न है कि क्या पुनर्जन्म होता है? हमारा संक्षिप्त उत्तर है कि किसी का भी कभी भी कोई पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म की मिथ्या अवधारणा का खंडन एक नहीं कई तरीकों से किया जा सकता है। चूंकि एक सत्संग में सभी तरीकों को, सभी दृष्टिकोणों को समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस सत्संग में कुछ बातों पर विचार करेंगे और आगे भी पुनर्जन्म से संबंधित सत्संग चैनल पर प्रसारित होते रहेंगे, क्योंकि इस पुनर्जन्म की झूठी एवं मिथ्या बात पर यथोचित प्रहार करना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक लोग इस पुनर्जन्म की मिथ्या अवधारणा के कारण बहुत ही ज़्यादा शोषित होते हैं, तथाकथित गुरुओं द्वारा, तथाकथित संप्रदायों द्वारा, और यह शोषण एक भटकाव का रूप ले लेता है, क्योंकि लोगों को तो यही बताया जाता है कि अभी वे जो साधना तथा दान इत्यादि कर रहे हैं वह पुण्य के रूप में संचित हो रहा है और अगले जन्म में या किसी कल्पित परलोक में वह पुण्य काम आएगा। यह शोषण सदियों से चल रहा है। उचित यही है कि हम होश में आ जाएं और इस मिथ्या अवधारणा से स्वयं को मुक्त कर ले, क्योंकि यह हमारे जीवन से संबंधित प्रश्न है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मैं मृत्यु के बाद फिर से किसी दूसरे शरीर को प्राप्त कर जन्म लूंगा? तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई एक विशाल गुब्बारा हो, चाहे वह कितना ही विशाल क्यों ना हो, परंतु यदि उसमें एक सुई चुभो दी जाए तो उसकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी। ठीक ऐसा ही पुनर्जन्म की बात के साथ में है। यह पुनर्जन्म की बात सिर्फ एक प्रश्न से कट जाती है, खारिज हो जाती है, और वह प्रश्न है किसका पुनर्जन्म? जो लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि पुनर्जन्म सत्य है, तो जरा खुद अपने आप से पूछें कि किसका पुनर्जन्म? क्या आपका पुनर्जन्म होगा? कभी विचार करें कि आप कौन हैं जिसका कि पुनर्जन्म होगा। यदि आप समझते हैं कि यह शरीर आप हैं, तो यह शरीर तो निश्चित ही राख होगा। इस शरीर की मृत्यु के पश्चात इसमें अपघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं मन की। मन आखिरकार क्या है? दो चीजें हैं जिन्हें कि आप मन बोला करते हो। एक तो है विचार और दूसरा है भाव। भाव के अंतर्गत आती हैं आपकी फीलिंग्स, उदासी, प्रसन्नता, काम, क्रोध आदि। ये सब के सब भाव के अंतर्गत आते हैं, और विचार के विषय में तो आप सब लोग जानते ही हो। दिन भर इस शरीर के द्वारा आप विभिन्न क्रियाएं संपादित करते हो, जैसे कि उठना, बैठना, चलना इत्यादि, और दिन भर विचार एवं भावों का भी आना जाना, उतार चढ़ाव चला करता है। शरीर द्वारा संपादित क्रियाओं को आप भौतिक क्रियाएं कह सकते हो, और विचार एवं भावों के उतार चढ़ाव को आप मानसिक क्रियाएं कह सकते हो। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का जुड़ाव एक मैं से है, जिसे कि हम व्यक्ति का मैं कहते हैं। जैसे कि आप उठे तो आप बोलते हैं मैं उठा,
तो उठने की भौतिक क्रिया को आपने एक मैं से संबद्ध कर दिया। ऐसे ही उदासी का कोई भाव है तो आप कहते हैं मैं उदास हूँ, तो उदासी के भाव को आपने एक मैं से संबद्ध कर दिया। इसे हम व्यक्ति का मैं कहते हैं। ये व्यक्ति का मैं क्या है? क्या इसी का पुनर्जन्म होना है? यदि इसका पुनर्जन्म होना है तो इसे स्थायी रूप से मौजूद होना चाहिए। सारा का सारा अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप किसी आत्मा या परमात्मा की शोध करो, बल्कि अध्यात्म का कुल सरोकार इस मैं से है, व्यक्ति के मैं से है कि इसकी शोध करो, इसको जांचो परखो कि ये वस्तुतः है भी कि नहीं। लोगों की समस्या यह है कि वे इस व्यक्ति भाव या व्यक्ति के मैं की शोध करते नहीं और सारी आध्यात्मिक माथापच्ची इसी व्यक्ति के मैं के लिए करते हैं, जो कि वस्तुतः है ही नहीं। इस सत्संग में हम जानेंगे कि आप उस चीज के पुनर्जन्म की बात सोच रहे हो या मानते हो जो कि है ही नहीं। एक बार रेत को पिराने से तेल निकल आए, ये असंभव बात कदाचित संभव हो जाए, परंतु आपका कोई पुनर्जन्म हो जाए, यह बात नितांत असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लोगों को ऐसा भ्रम है कि शरीर के भीतर कोई आत्मा होती है जो कि मरने के बाद शरीर को त्याग दूसरे किसी शरीर में प्रविष्ट होती है। इस प्रकार से यह आत्मा शरीर पर शरीर बदलती चली जा रही है। इसी मिथ्या बात को वह अपना पुनर्जन्म होना मानते एवं समझते हैं। और यह गड़बड़ बात आई कहाँ से? ये गड़बड़ बात आई गीता के कुछ श्लोकों के मिथ्या अर्थ लगाने से। आइए देखते हैं गीता इन अति प्रसिद्ध एवं अति प्रचलित श्लोकों में क्या कहती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनिन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही देही पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ इस अति प्रसिद्ध श्लोक में देही शब्द आया है, जो कि पुराने शरीरों को त्याग दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो रहा है। क्या है यह देही और क्या है यह इसका पुराने शरीरों को त्यागना और नए शरीरों को प्राप्त होना? सबसे पहले विचार करें कि आप कौन हैं? क्या आप यह देही हैं जो कि शरीरों को त्याग रहा है और शरीरों को ग्रहण कर रहा है? आपका नाम यदि श्याम सिंह है तो आप अपने आप को श्याम सिंह ही तो मानते, जानते एवं समझते हैं, ना कि देही। और इस श्लोक में शरीराणि शब्द आया है, जो कि बहुवचन है, ना कि एक वचन। अर्थात यहाँ अनेक शरीरों की बात हो रही है, ना कि किसी एक खास शरीर की। समझते हैं, आपका हाथ आपका ही है, किसी और का नहीं। ऐसे ही किसी और का हाथ उसका हाथ है, आपका नहीं। इस न्याय दृष्टि से आपके हाथ पर हुकूमत है। आप चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो नहीं उठाते हैं। परंतु क्या इस देही पर आपकी कोई हुकूमत है? क्या इस पर आपकी कुछ भी चलती है? और जैसे हाथ पांव आदि सबके अलग अलग हैं, तो क्या यह देही भी सबका अलग अलग है या एक है?
आइए करते हैं इन सब प्रश्नों पर विचार। गीता अध्याय 2 श्लोक 18 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्थात नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप शरीरी के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। श्लोक 22 में जिसे देही शब्द से संबोधित किया गया, उसी को गीता के उसी दूसरे अध्याय के श्लोक 18 में शरीरी शब्द से इंगित किया गया। इस श्लोक में भी श्लोक 22 की तरह शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग है, जैसे इमे देहा शब्द श्लोक में आए हैं, परंतु शरीरी के लिए, देही के लिए एक वचन का प्रयोग है। अर्थात जितने भी शरीर सृष्टि में हैं, उन सब की एक ही देही है, यह एक ही शरीरी है। इसे ऐसे समझे जैसे कि इस भारतवर्ष में अनेक नागरिक हैं और उन सब नागरिकों के एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह देही या कहें शरीरी जब सबकी एक है तो सिद्ध है कि ये किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, किसी की भी वैयक्तिक संपदा नहीं हो सकती। आपका हाथ आपका हो सकता है, किसी दूसरे का हाथ यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह आपका पर्सनल है, निजी है। परंतु यह देही जो शरीर नहीं, हमारे शब्दों पर गौर कीजिएगा, यह देही जो कि शरीर नहीं, शरीरों को बदल रही है। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आप पुनर्जन्म लेने वाले हैं? आप यदि स्वयं को शरीर और एक व्यक्ति मानते, जानते एवं समझते हैं, और ठीक ऐसा ही है, तो यह शरीरी आपको बदल रही है और एक ही समय में एक साथ कई अन्य शरीरों को बदल रही है, रिजेक्ट कर रही है। लेकिन हम गीता के श्लोक 22 का अर्थ कैसा समझा करते हैं? हम दो बड़ी भूलें करते हैं। पहली भूल यह कि हम श्लोक में आए देही शब्द को आत्मा शब्द से रिप्लेस कर यह कहना शुरू कर देते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण कर रही है। और दूसरी भूल यह है कि हम देही को अनेक समझ लेते हैं, और यदि हम देही शब्द से अर्थ आत्मा करते हैं, जो कि गलत है, तो हम आत्मा को भी अनेक समझ लेते हैं। इन भूलों का दुष्परिणाम यह होता है कि हम मेरी आत्मा, तेरी आत्मा जैसी गलत बातें बोला करते हैं, और आत्मा मरने के बाद शरीर से निकल किसी गर्भ में प्रविष्ट होती है या किसी कल्पित स्वर्ग नरक में चक्कर काटा करती है, ऐसा भी सोच लेते हैं या बोला करते हैं। सत्संग के प्रारंभ में हमने कहा था कि पुनर्जन्म की अवधारणा का खंडन बस इसी एक प्रश्न से हो जाता है कि किसका पुनर्जन्म। अब इसी बात को चर्चा में लेते हैं और अभी तक जिस देही की चर्चा की, उसी देही को आधार बनाकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है यह देही? देही शब्द या शरीरी शब्द से प्रतीत तो यही हो रहा है कि ये तत्व देह से संबंधित है, देह से इसका कुछ लेना देना है। आइए इस देही को या शरीरी को समझते हैं। आप में और किसी अन्य व्यक्ति में जो विभिन्नताएं हैं, वह केवल मात्र शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर ही है। दो लोगों के शरीरों की आकृतियां, रंग रूप आदि भिन्न हैं, और उन्हीं दो लोगों के मानसिक जगत भी भिन्न है। ये विभिन्नताएं केवल मात्र बाहर के स्तर पर हैं। जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे,
वैसे वैसे ये विभिन्नताएं खोती चली जाएंगी और अंत में सिर्फ मैं हूँ यह अपने होने का एहसास मात्र रह जाएगा। बाह्य स्तर पर विभिन्नताएं हैं, हम शरीर एवं व्यक्ति मात्र ही खुद को समझकर बैठे हुए हैं, परंतु भीतर यदि जाएंगे, गहरे उतरेंगे तो आप व्यक्ति नहीं रह पाएंगे, देह नहीं रह पाएंगे। तब तो आपका होना केवल मात्र आपका होना नहीं है, बल्कि सभी का होना मात्र है। इधर यह शरीर आपका मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इसमें से कुछ नहीं निकलना है कि कोई हवा वाला शरीर या सूक्ष्म शरीर या लिंग देह आदि निकले और आगे की किसी यात्रा पर चले। मृत्यु जैसा कुछ होता नहीं। अभी जो यह शरीर है ये प्रकृति के अधीन है, और जिसे कि मरना बोला जाता है अर्थात एक शरीर का कार्य करना बंद कर देना, उस तथाकथित मृत्यु के पश्चात भी यह शरीर प्रकृति के ही अधीन है। अर्थात अब इसमें अपघटन की डिके की प्रक्रिया शुरू होगी। मस्तिष्क नष्ट होगा तो आपकी स्मृतियां भी नष्ट हो जाएंगी। आप जो यह कहा करते हो कि मैं रमेश या मैं मुकेश, यह सब भी स्मृतियां ही हैं। आप जो यह मान करके बैठे हो कि मैंने तो 30 साल गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाई, अब अगला जन्म बढ़िया होगा, या 10 लाख दिए भागवत की कथा में, इस पुण्य से अगले जन्म में मैं सेठ के घर पैदा होऊंगा, ये सब बातें भी स्मृतियां ही हैं। अपघटन की प्रक्रिया से या शरीर को चिता पर जलाने से यह मस्तिष्क विनष्ट होगा और ये सारी पाप पुण्य वाली, पुनर्जन्म वाली, लोक परलोक वाली स्मृतियां भी नष्ट हो जाएंगी। फिर कोई दूसरा ही शरीर कहीं पैदा होगा तो उसमें भी यही मैं हूं का भाव प्रकट होगा। चराचर सृष्टि में एक ही समय में एक साथ अनेक शरीर मरते हैं और अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं। उन मृत शरीरों से मैं हूं यह भावना लुप्त होती है यदि व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहा जाए तो, और उत्पन्न हुए नए शरीरों में ये मैं हूं की भावना कालक्रम से प्रकट होती है। ये मास लेवल पर होने वाली एक्टिविटी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय द्वारा प्रकृति में चल रहे, व्यापक स्तर पर चल रहे इस खेल को बता रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपका कोई पुनर्जन्म होगा। यह अत्यंत खेद की बात है। उचित तो यही है कि हमें जाग जाना चाहिए, पर तथाकथित गुरु लोग जागने दें तब तो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं यह आत्मा वात्मा कुछ मानता नहीं, ये एक विचार है। आपके मानने न मानने से इसका कुछ भी लेना देना ही नहीं है। क्या ऐसे लोग कभी भी इस बात को खारिज कर सकते हैं कि मैं हूं की बात को खारिज करने के लिए मैं नहीं हूं कहना पड़ेगा, और मैं नहीं हूं कहते ही आप हो, आपने इस मैं हूं इस ज्ञान का समर्थन कर दिया। इसलिए नास्तिक कोई होता ही नहीं है, हो सकता नहीं, क्योंकि आस्तिक होने का सीधा संबंध, सीधा अभिप्राय इस मैं हूं के ज्ञान से है। यह आपका अस्तित्व है, आप अपने ही अस्तित्व को कभी भी इंकार नहीं कर सकते। इस मैं हूं के भाव पर होते ही, इसके प्रति बोधपूर्ण होते ही आप इस स्थूल देह से अतीत होते हो और इस तथ्य से अवगत होते हो कि आपका ये मैं हूं का भाव आपका पर्सनल नहीं है, बल्कि यह तो एक समग्र अस्तित्व है, होनापन है, जिसको कि आप उसी तरीके से साझा करते हो, शेयर करते हो, जैसे कि कोई मेंढक या मच्छर शेयर करता है। परंतु इस मैं हूं के भाव के प्रति सजग ना होने से
हम देह से लिप्त होते हैं, ऐन्द्रिक अनुभवों से लिप्त होते हैं और इस मैं हूं से खिसक मैं शरीर हूं ऐसा बनते हैं। फिर मानसिक स्मृतियों को, घटनाओं को इस एक शरीर से जोड़ते हैं, वो भी केवल एक विचार के द्वारा। और विचार के कारण ही यही मैं हूं का भाव व्यक्ति के मैं के रूप में प्रतिभासित होने लगता है, जो कि एक भ्रम है या कहें एक विचार है। यह व्यक्ति का मैं जो कि एक भ्रम है, एक विचार है, उसका ना तो कोई जन्म है ना मृत्यु है, और पुनर्जन्म तो दूर की बात, क्योंकि जो है ही नहीं वह कैसे पुनर्जन्म को प्राप्त हो सकता है। जब जब विचार होता है तब तब यह व्यक्ति का मैं और इसका संसार होता है। इस दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं कि हर विचार के साथ में यह व्यक्ति का मैं पैदा होता है, विचार के मिटने पर मरता है, फिर अगले विचार पर पुनः पैदा होता है, अर्थात विचारों की गति पर यह प्रतिभासित होता रहता है। कैसे? आइए गीता के ही एक श्लोक की अर्धाली से इसे समझते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 3 में अर्जुन के प्रश्न कि कर्म क्या है, इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अर्थात भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। भूत अर्थात कोई भी सीमित भौतिक एवं मानसिक विषय वस्तु। दूसरे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो भूत मतलब वह जो कुछ भी जाना जा सकता है, वह सब कुछ। भाव शब्द का अर्थ होता है होनापन। जिस त्याग के द्वारा इन भूतों का होनापन उत्पन्न होता है कि ये वस्तुतें हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए विद्यमान है, वह त्याग ही कर्म नाम से कहा गया है। आपको जो यह प्रतीति होती है कि वृक्ष है, दीवार है, शरीर है, काम है, क्रोध है आदि इत्यादि, ये है भूतों का होनापन। आप सामने देख रहे हैं, कोई विचार नहीं है तो कोई भूत अर्थात विषय वस्तु भी नहीं है। क्या बिना विचार के पेड़, दीवार आदि कुछ भी प्रतीत हो सकता है? नहीं हो सकता। जब कोई विचार नहीं है तो केवल मात्र होनापन मात्र है, परंतु विचार के आते ही कि नीम का पेड़ है, एक पेड़ हो जाता है उधर, और उस पेड़ को देखने वाला एक व्यक्ति, एक दृष्टा हो जाता है इधर शरीर में। इस प्रकार से खुद को शरीरधारी एक व्यक्ति मात्र होने की हमें प्रतीति होती है, और वह भी केवल मात्र विचार के द्वारा। मैं हूं के भाव से गिर हम मैं शरीर हूं होते हैं एक विचार के द्वारा। यह है श्लोक में आए विसर्ग शब्द का मतलब, अर्थात अपने ही स्वरूप का त्याग हो जाना। इससे बनता है देखने का कर्म, कि देखने जैसी कोई क्रिया हो रही है जिसके एक तरफ कर्ता है देखने वाला और दूसरी तरफ कोई वस्तु है, विषय वस्तु, जो कि देखी जा रही है। ऐसे ही आप अन्य अनुभवों में भी लगा सकते हैं। इस बात को यदि आप अधिक गहनता से जानना चाहते हैं तो सत्य की ओर चैनल पर जो कर्म क्या है ऐसा वीडियो है, आप उसे सुन समझ सकते हैं। यहाँ हमने केवल मात्र यह बताने का प्रयास किया कि कैसे एक विचार के आते ही हम अपने स्वभाव अर्थात मैं हूँ के भाव से च्युत हो एक व्यक्ति मात्र हो जाते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति विचार के साथ आता है और विचार के साथ ही चला जाता है, और हर बार एक नया व्यक्ति आता है, ना कि वही पुराना।
इस खेल में सेकंड हैंड कुछ होता ही नहीं, सब कुछ ब्रांड न्यू होता है। इस व्यक्ति की सत्ता है ही नहीं। क्या आप कहेंगे कि जो कि विचारों की रेलम पेल के साथ उभरता और तत्क्षण मिट जाता हो वह मौजूद है? नहीं कहेंगे। परंतु फिर यह जो हमें लगता है कि व्यक्ति के रूप में मैं मौजूद हूँ, मैं पैदा हुआ था, मैं मर जाऊंगा और मेरा पुनर्जन्म होगा, ये सारी की सारी बातें विचार है, झूठ है, क्योंकि ये व्यक्ति का मैं ही झूठ है। सत्संग को समाप्त करते हुए हम कहेंगे कि पुनर्जन्म की बात का खंडन अनेक प्रकार से हो सकता है। ये बहुत ही भुरभुरा सिद्धांत है। आज हमने मुख्यतः 3 बातों के आधार पर इसका खंडन किया। ये 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि स्वयं से पूछे कि पुनर्जन्म किसका, तो इस थोथले सिद्धांत की हवा निकल जाएगी। दूसरी बात, गीता के श्लोकों की हमने कही कि कैसे हमने गीता के श्लोकों का मिथ्या अर्थ लगा इस झूठी बात को सच के रूप में महिमा मंडित कर रखा है। तीसरी एवं अंतिम बात यह है कि व्यक्ति या व्यक्ति का मैं कहीं से कहीं है ही नहीं, जो कि जन्म ले, मरे और फिर पुनर्जन्म को प्राप्त हो। आगे भी पुनर्जन्म के खंडन पर वीडियो आते रहेंगे और अनेक प्रकार से इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए विश्राम लेते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।